हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके परिषदीय विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसके गुणात्मक उन्नयन हेतु तकरीबन 11 स्वयंसेवी संस्थाएं, जिसको बोलते हैं दोस्तों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रदेश में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने 11 स्वयंसेवी संस्थाओं को, 11 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को परिषदीय विद्यालयों में जब शिक्षक संकुल की बैठक होती है उसमें भी प्रतिभाग करने का दोस्तों आदेश जारी किया है। इससे पहले भी ये संस्थाएं आपके साथ दोस्तों काम कर रही हैं। संपर्क फाउंडेशन का नाम आप लोगों ने दोस्तों सुन रखा होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो ऑडियो डिवाइस है, इंग्लिश को सहज सरल रोचक तरीके से पढ़ाने के तौर तरीके हैं, उससे संबंधित जो लिटरेचर है, इनोवेशन की जो डायरी है, सब संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से। प्रथम संस्था है महर्षि अरविंद की सोसाइटी है। ये तो दोस्तों कुछ नामी संस्थाएं हैं। जब एनजीओ की बात होती है, जब स्वयंसेवी संस्थाओं की बात आती है, तो कुछ संस्थाएं एक उनका जो बिंब है हमारे मानस पटल पे अंकित हो जाता है। लेकिन दोस्तों 11 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिसको स्कूल शिक्षा महानिदेशक के द्वारा जो भी शिक्षक संकुल की बैठक होती है, जिसमें संकुल के उत्कृष्ट रचनात्मक शिक्षक शिक्षिका भाई बहन प्रतिभाग करते हैं। अब एनजीओ यानी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी एक व्यक्ति इस बैठक में प्रतिभाग करेगा और अपनी रिपोर्ट स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऑनलाइन दोस्तों सबमिट करेगा। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। शिक्षक संकुल की जो बैठक हो रही है उसको नियमानुसार आप आयोजित करें। उसका जो एजेंडा है उस पे चर्चा पर चर्चा हो। जो अच्छी बातें हैं, जो नवाचारी बातें हैं, वो साझा हों और डाटा कैप्चर जो फॉर्मेट है वो नियमानुसार भरा जाए। खास तौर पे स्कूल शिक्षा महानिदेशक का जो जोर है, जो फोकस है, जो उनका कंसंट्रेशन है, वो इस बात पे है कि शिक्षक संकुल की जो बैठक है वो ठीक तरीके से, ऐसे तरीके से आयोजित हों जैसे स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने डिज़ाइन कर रखा है, जो उनकी मंशा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल रेडी रहें। शिक्षक संकुल की बैठक में आपके बीच में शामिल होने जा रहे हैं स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्मानित व्यक्ति। हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, पूरे प्रमाण के साथ। स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा पत्र निर्गत हुआ है जिसमें इन संस्थाओं का जिक्र है। साथ ही साथ ये संस्थाएं जो रिपोर्ट स्कूल शिक्षा महानिदेशक को सौंपेंगी उसका भी प्रारूप हम इसी वीडियो में साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पे बने रहें। बहुत ही शीघ्र हम आते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक के पत्र पे। दोस्तों ये पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ से जारी हुआ है। अब सेवा में कार्यकारी निदेशक सचिव और इस तरीके से 11 संस्थाओं का नाम लिख दिया गया। श्री अरविंदो सोसाइटी उत्तर प्रदेश पहली संस्था, दूसरा संपर्क फाउंडेशन उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा भी मैंने किया, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, चौथी जो संस्था है वो है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, पांचवी संस्था है साइट सेवर्स इंडिया उत्तर प्रदेश, छठी संस्था आप परिचित हैं शिवनादर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश, जो कि विद्या ज्ञान
की प्रतियोगिता बच्चों को कराता है। शिव नादर फाउंडेशन, सातवीं जो संस्था है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये सातवीं संस्था है। आठवीं संस्था है रूम टू रीड, उत्तर प्रदेश। नवीं संस्था है IPE ग्लोबल CKD, उत्तर प्रदेश। और 10वीं संस्था है फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश। और अंत में 11वीं संस्था है इंडिया एजुकेशन कलेक्टिव, उत्तर प्रदेश। ये तो 11 संस्थाएं हैं जिनको स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अलाउ कर दिया है। किस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया है? शिक्षक संकुल की बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये पत्र जो कि 28 अक्टूबर को दोस्तों जारी हुआ है, गुणवत्ता प्रकोष्ठ से, क्वालिटी सेल से। विषय आप देख सकते हैं, शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रतिभागिता किए जाने के संबंध में। आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या दोस्तों दिया गया है कि 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 23 जून 2020 के माध्यम से जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल का गठन के निर्देश दिए गए। उक्त प्रेषित निर्देशों के अनुसार शिक्षक संकुल के सदस्यों द्वारा अपने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। ये शिक्षक संकुल के सदस्यों का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना। अग्रेतर राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग शिक्षक संकुल दिनांक 10 अगस्त 2022 द्वारा शिक्षक संकुल के विद्यालयों को जुलाई 2023 तक, दोस्तों ये टारगेट है, शिक्षक संकुल के विद्यालय को जुलाई 2023 तक निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। निपुण भारत के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त कराने में शिक्षक संकुल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों में कार्यरत उपर्युक्त स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक माह कार्यरत जनपदों में 5 से 10 शिक्षक संकुल बैठकों में प्रतिभागिता की जाए तथा यथा आवश्यक सहयोग एवं ऊर्जा संचरण किया जाए। तदनुसार बैठकों के आयोजन के संबंध में अवलोकन हेतु दी गई सूची संलग्न के अनुसार गूगल फॉर्म पर प्रविष्टियां भरी जाएं। दोस्तों ये जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं गूगल फॉर्म पे अपना फीडबैक देंगे। उक्तानुसार प्राप्त डेटा का जनपद एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ये जो डाटा स्वयंसेवी संस्थाएं देंगी वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट होगा गूगल फॉर्म, और जिला स्तर के जो सक्षम अधिकारी हैं, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनको भी फीडबैक मिलेगा। तो दोस्तों ये पत्र निर्गत हुआ और इसकी कॉपी साझा हुई प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्र निर्गत करने वाले जो सक्षम अधिकारी हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक सर हैं श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक हैं आप। और आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और अंत में जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये कॉपी की गई है। अब शिक्षक संकुल की बैठक होगी, उसमें अवलोकन प्रपत्र इनके द्वारा भरा जाएगा। किनके द्वारा भरा जाएगा? यही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। ये गूगल फॉर्म में रहेगा। बैठक आपके साथ शामिल हो रहे हैं, तो बैठक में शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की थी? गोलाकार बैठक व्यवस्था या अर्धवृत्ताकार, पंक्तिबद्ध और मंच व्यवस्था कैसी थी? अन्य स्पष्ट करें। क्या बैठक के प्रारंभ में एनर्जाइजर द्वारा सभी प्रतिभागी शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक एवं सहज वातावरण का सृजन किया गया? हाँ या नहीं? क्या बैठक का एजेंडा पूर्व निर्धारित था? हाँ या नहीं?
क्या बैठक के एजेंडा से सहभागी पूर्व से अवगत थे, हाँ या नहीं? क्या बैठक का प्रारंभ पिछली बैठक में निर्धारित कार्य योजना से किया गया, हाँ या नहीं? अगर नहीं तो बैठक किस प्रकार प्रारंभ हुई, स्पष्ट करें। क्या बैठक में पिछले शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं या चुनौतियों एवं निर्णयों की समीक्षा के बारे में चर्चा हुई, हाँ या नहीं? ये दोस्तों फीडबैक आपका लिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। क्या बैठक में मासिक केपीआई में जनपद की स्थिति की चर्चा हुई? स्थिति का आकलन कर केवल मौखिक चर्चा हुई? स्थिति का आकलन के साथ बेहतर करने के लिए सुझाव भी दिए गए? इस विषय पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बैठक में कक्षा संचालन की चुनौतियों पर चर्चा कैसी रही? पहला बिंदु, चुनौतियों को अस्पष्ट रूप से रखा गया एवं सकारात्मक सुझाव दिए गए। दूसरा, केवल चुनौतियों की चर्चा हुई, सकारात्मक सुझाव नहीं दिए गए। तीसरा, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में कक्षा संचालन की किन मुख्य चुनौतियों पर चर्चा हुई? टू बी फिल्ड ओनली इफ आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन इज 1 or 2। तो दोस्तों यहाँ पे 1 या 2 पे अगर टिक किया गया है तो ही इस पे बात होगी। कितने शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शैक्षणिक पद्धतियों का प्रस्तुतिकरण, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग किया गया? 1, 2 से अधिक नहीं किया गया। कक्षा शिक्षण के डिमॉन्स्ट्रेशन करते समय क्या डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला शिक्षक शिक्षक की भूमिका में और अन्य शिक्षक बच्चों की भूमिका में थे? हाँ नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किया गया। डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया तो किन विषयों पर किया गया, स्पष्ट करें। शेयरिंग सत्र की उपयोगिता। पहला बिंदु, सभी शिक्षक संकुल द्वारा सकारात्मक अनुक्रिया और प्रोत्साहन किया गया। दूसरा, शिक्षक संकुल के अतिरिक्त केवल कुछ लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अनुक्रिया और सुझाव केवल शिक्षक संकुल द्वारा दिए गए, अन्य की सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। ये बिंदु हैं। क्या बैठक में किसी प्रकार के टीएलएम या शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग किया गया? हाँ। दूसरा, नहीं, केवल मौखिक चर्चा पर चर्चा की गई। अब प्रयुक्त संदर्भ सामग्री के उपयोग का स्तर क्या रहा? विशेष सामग्री, शिक्षक संदर्शिका प्रयोग हुई, शिक्षक डायरी प्रयोग हुई, पाठ्य पुस्तकें प्रयोग हुई या अन्य? तो केवल चर्चा हुई, उसमें दिए गए पहलुओं का भी संदर्भ दिया गया, उसका अवलोकन करते हुए योजना बनाने में उसकी मदद भी ली गई। उपयोग नहीं किया गया कुछ अन्य, कृपया स्पष्ट करें। अब यहाँ पे दोस्तों जो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा चीज़ें प्राप्त हुई हैं, शिक्षक संदर्शिका, शिक्षक डायरी, पाठ्य पुस्तकें, इसका उपयोग कर रहे हैं शिक्षक संकुल के सदस्य की नहीं, इसका भी फीडबैक जा रहा है। नई सीख, नवीन शिक्षण विधियों और साधनों जैसे सरल ऐप, गूगल बोलो का उपयोग, विभिन्न वैश्विक शिक्षण विधियां आदि पर शोधों और अध्ययनों पर आधारित सत्र शिक्षक द्वारा संचालित हुआ। दूसरा, कुछ उपयोगी विकल्पों पर चर्चा हुई परंतु उसे व्यवस्थित तरीके से करने की आवश्यकता है। तीसरा, किसी संदर्भ दाता द्वारा इस पर चर्चा की गई। चौथा बिंदु, इस सत्र के आयोजन हेतु पहल की जाने की आवश्यकता है। क्या बैठक में कोई सत्र ऐसा हुआ जिसमें शिक्षकों की समझ या क्षमता के विकास के लिए चर्चा पर चर्चा की गई, हाँ या नहीं? क्या बैठक में शिक्षकों को चुनौतियों के संदर्भ में दिए गए सुझाव प्रासंगिक थे, हाँ या नहीं? क्या बैठक में सभी की सक्रिय सहभागिता रही, हाँ या नहीं? क्या अधिकांश शिक्षकों द्वारा प्रश्न पूछे गए, हाँ या नहीं? क्या बैठकों से शिक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, हाँ या नहीं? क्या बैठक में चर्चा एवं अनुभव साझा करने से शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में संकल्पित होने में मदद मिली, हाँ या नहीं? बैठक की प्रभावशालीता कैसी रही? पहला बिंदु, बैठक शिक्षकों को सकारात्मक ऊर्जा, नवीन प्रेरणा एवं संकल्प देने में सफल रही। दूसरा, बैठक केवल सूचना संप्रेषण का माध्यम रही। तीसरा, बैठक केवल एक औपचारिकता के रूप में हुई, उद्देश्यों के साथ जोड़ने और सहभागिता बढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके के बिंदु इसमें बनाए गए हैं और ये सारे फीडबैक स्कूल शिक्षा महानिदेशक से लेकर के सक्षम अधिकारियों तक साझा होंगे। बैठक में सहभागिता कैसी रही? पहला, सबकी सहभागिता प्रारंभ से सत्र समापन तक रही। दूसरा, शिक्षकों का आवागमन पूरी अवधि में चलता रहा। तीसरा, कुछ सदस्य समापन से पहले ही चले गए। क्या बैठक पूर्व निर्धारित समय पर सभी शिक्षकों की उपस्थिति के साथ प्रारंभ की गई, हाँ या नहीं? बैठक की अवधि कितनी रही? 2 से 3 घंटे, 1 से 2 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे 30 मिनट से कम। संकुल बैठक में एआरपी की भूमिका मुख्य वक्ता के रूप में रही। दूसरा, उत्प्रेरक स्वयं सहयोगी पर्यवेक्षक
के रूप में प्रतिभाग किया। तीसरा, धैर्य से अवलोकन किया और अंत में उपसंहार करते हुए ऊर्जा संचरण किया। चौथा, केवल सांकेतिक सहभागिता रही। बैठक में संकुल शिक्षक की भूमिका कैसी रही? पहला, शिक्षकों को नेतृत्व देने के रूप में प्रोत्साहन देने की रही। दूसरा, मुख्य वक्ता के रूप में रही। तीसरा, अच्छे से अवलोकन किया और अंत में उपसंहार करते हुए ऊर्जा संचारित की। पांचवा, केवल सांकेतिक सहभागिता रही। विशेष ध्यान देने वाले बिंदु जहां सुधार की आवश्यकता है। पहला, बैठक व्यवस्था को परिणामोन्मुखी यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। दूसरा, सहयोगी सामग्री का उद्देश्य परक उपयोग। तीसरा, राज्य द्वारा संदर्भित 4 सत्रों का व्यवस्थित आयोजन। चौथा, शेयरिंग को समग्र और साक्ष्य आधारित बनाना। पांचवा, अभिनव प्रयासों पर विमर्श और उनका परिशोधन। छठा, चुनौतियों के निवारण पर फोकस। सातवां, बैठक की अवधि बढ़ाना। आठवां, अभिलेखीकरण। नौवां, संदर्भदाता को आवश्यकता आधारित सहयोग। कृपया स्पष्ट करें। फिर दोस्तों आ गया जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, संकुल का नाम, कुल शिक्षक संकुल की संख्या, बैठक का दिनांक, बैठक का स्थान, कुल विद्यालय कितने इसमें शामिल रहे। दोस्तों आपने देखा कि एनजीओ को काम मिल गया है और बाकी आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि आपको महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा जो लक्षित, जो टारगेटेड, जो निपुण लक्ष्य वर्ष 2023 तक प्राप्त करने हैं, उस पे संकल्पित भाव से काम करने हैं। और जो बैठक है निर्धारित एजेंडा के हिसाब से 100% अपनी ऊर्जा देते हुए दोस्तों हो। यही उद्देश्य महानिदेशक स्कूल शिक्षा का है और यही उद्देश्य सभी का होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।